ये मान के चलें कि जयराम ठाकुर ही फेस होंगे बीजेपी के हिमाचल में। अगर बीजेपी की सरकार आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी बंद कर देगी। बीजेपी का स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? ओपीएस बंद करेगी भाजपा? बयान दिया है सीएम सुक्खू ने अंदर की जो स्थिति है वो ये है कि 16 सीटें जीतेंगे। वैसे तो अगर सही रहेंगे तो 20 सीटें तब जीतेंगे। यहाँ से ज्योतिष शास्त्र का आजकल ज्ञान ले रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। पर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा तो बिल्कुल कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़ देगी हिमाचल प्रदेश की जनता। मंत्री है वो कह रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कह रहा। लगभग 100 करोड़ के आसपास घोटाला, कथित घोटाला हुआ है, ये कह रहे हैं हिमकेयर में। इसमें जो जनक राज्य एमएस थे उस वक्त के, उनसे पूछताछ की जाए। जो अमानवीय दृष्टिकोण पहले दिन से कांग्रेस सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अपनाया है, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएं कि अगर जांच में कोई अधिकारी ऊपर नीचे आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे, इस जांच की इतनी गहनता से जांच होगी, चाहे वो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो वर्तमान में जो अधिकारी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर जनक राज को और वो जाकर के वहां बैठे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज। कौन अधिकारी है जिनके कहने पर वो एफआईआर दर्ज? उनके खिलाफ तो कुछ करना ही पड़ेगा। और ठीक ठाक सरकार जब हम करेंगे, शुरुआत इनने की है, खत्म हम करेंगे। आउटसोर्स का मुद्दा, अभी 2 दिन पहले आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पे कर दिए। जब आपकी सरकार थी तब भी ये मुद्दा सिरे, हालांकि आपने चढ़ाने की कोशिश की, आपने आश्वासन भी दिया। 4 साल का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का पूरा हो रहा है, लेकिन अब फिर जब चुनाव नजदीक आ रहा है, फिर बोलेंगे पॉलिसी बनाएंगे। तो अब तक क्या किया? तो कोविड के दौरान जो लगे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया, उनको भी अपने नौकरी से निकाल। 2 अक्टूबर से 300 यूनिट भी देंगे महिलाओं को, 2 लाख लोगों को हिमाचल में, और 1500 रुपए देंगे 2 लाख महिलाओं को। आपने कौन सी गारंटी दी? पहली कैबिनेट की बैठक में बोला था। अब आप बोल रहे हैं 2 अक्टूबर से करें, कौन भरोसा करेगा? आपने बोला 18 से 60 साल की महिला, लेकिन आप कितनी महिला ले? 24 लाख महिलाओं को ले रहे हैं आप। साहब हर 15-20 दिन के बाद, 1 महीने बाद बयान देते हैं कि गुटों में बंटी हुई है भाजपा, 5 गुट बटे हुए हैं। इस पर क्या आप रिप्लाई देना चाहिए? कोई गुट नहीं है, सब एकजुट है। और मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के बारे में उनको सोचना चाहिए। यहाँ तो गुटों की गिनती ही नहीं रह गई है। 40 विधायक हैं, गुट भी 40 ही है। 5वां दिन हो गया है सर, आए बगाएं यही आता है कि सुबह सबसे पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर ही बवाल होता है। कि अगर किसी सदस्य ने विपक्ष की ओर से राष्ट्रगान का अपमान किया है, आप क्या, हम ही सदस्य, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब ने तो कर दिया है कि आपकी 20 के आसपास सीटें आएगी, 16 से 20। आप क्या जो अभी स्थिति है उस हिसाब से कितनी सीटें हैं? भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस का दहाई का आंकड़ा टच नहीं करेगा, ये मैं पक्की बात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद है, जिनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल, 5वां दिन हो गया है सर, आए बगाएं यही आता है कि सुबह सबसे पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर ही बवाल होता है। आज आपने प्रिविलेज मोशन भी दिया है सीएम को लेकर के, क्या है पूरा मैटर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक दायित्व पर है। जो कुछ भी बोलना चाहिए जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहिए, और जिम्मेवारी के साथ बोलते बोलते वो बोलना चाहिए सत्य है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। विधानसभा के अंदर जब बोलते हैं, ये विधानसभा है, जनसभा नहीं है। ठीक है, जनसभा में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, लेकिन विधानसभा के अंदर तो फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। अब मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा था 21 तारीख को, तो उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने मीडिया को बाइट दे दी कि हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने फैसला लिया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, हम वंदे मातरम गाएंगे तो 1937 वाला, जो 1937 का जो वंदे मातरम गाएंगे, यानी कि 2 स्टैंजा गाएंगे। एक तो बात उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी। बात वहां से आगे बढ़ती है। हाउस के बिजनेस के लिए जो हमको बिजनेस लिस्ट होता है, सुबह तक उसमें हमारी जानकारी के मुताबिक बिजनेस में वंदे मातरम था। लेकिन जब मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा उनसे कि वंदे मातरम का गायन होगा, तो कार्यवाही से वंदे मातरम हटा दिया जाता है। फिर विधानसभा के अंदर सत्र शुरू होता है, राष्ट्रीय गान से शुरू होता है। सभी सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान का गायन किया। राष्ट्रीय गान का जब गायन जनगण मन का जब हुआ, उसके बाद जब अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर जब बैठे, तब हमारे विपक्ष की ओर से कुछ सदस्यों ने जिक्र किया कि पूरे देश भर में वंदे मातरम भी गाया जा रहा है।
तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। जब 15 अगस्त के कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हो सकती है, तो यहां पर भी की जा सकती है। तो क्या गुनाह किया? और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने राष्ट्रीय गान का अपमान किया, जनगण मन का अपमान किया। अरे अपमान किया कहां? हमने फिर इस सारी चीज को लेकर के सोचा कि हमको सही जानकारी हासिल होनी चाहिए कि सदन के अंदर क्या हुआ, किसने अपमान किया, ये लोगों को भी जानना चाहिए प्रदेश के। क्योंकि विधानसभा के अंदर जब बोला मुख्यमंत्री ने, तो वो पूरे प्रदेश भर में गया। सब लोगों ने इस बात को लेकर के अच्छे भाव के साथ जो है, मैंने देखा, रिएक्ट नहीं किया कि अगर ये राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ तो गलत बात है। और हम भी मानते हैं कि अगर राष्ट्रीय गान का अपमान कोई आदमी करता तो वो गलत है। मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि अगर किसी सदस्य ने विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, आप क्या, हम ही सजा देंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी सूरत में हम मांगते रहे। हाउस की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी विधानसभा का, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, और आखिरकार पिछले कल विधानसभा अध्यक्ष जी ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमको दी। जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर देखें तो अध्यक्ष महोदय विधानसभा के अंदर सदन में ही कह सकते थे कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ है। मैंने पूरा इस सारी वीडियो को बारीकी से देखा है, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस सारी बात को लेकर के वो गतिरोध बना रहा। जब वीडियो क्लिपिंग दी तो हमने उसको बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने के बाद मैंने 10 बार उसको देखा होगा, कहीं भी उसमें वंदे मातरम, ये इसके राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं है। तो हमको ये लगा कि मुख्यमंत्री ने सदन को भी गुमराह किया, सदन के अंदर भी झूठ बोला है। 3 दिन तक कांग्रेस के नेता विधानसभा के बाहर नारे लगाते रहे, राष्ट्रीय गान का अपमान का बात करते रहे। पूरे कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सारे जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किए कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है। जब वीडियो क्लिपिंग देखी तो उसमें कहीं भी राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ। सर, प्रिविलेज मोशन जो आपने दिया, लगता है कुछ होगा उसमें? अब हमने आज फिर फैसला इस बात को लेकर के किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो झूठ बोला है, ये प्रिविलेज मोशन बनता है। प्रदेश को गुमराह किया है, सभी विधायकों को गुमराह किया है, सदन को गुमराह किया है। ऐसे में हमने अध्यक्ष महोदय विधानसभा को आज सभी विधायकों ने जाकर के प्रिविलेज मोशन दिया है, और हमने कहा कि नियम के मुताबिक, क्योंकि मुख्यमंत्री भी विधायक हैं, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन में आप जो नियम के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। और हमने ये भी कहा है विधानसभा के अंदर, ये भी कहा है हमने कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आगे भी विचार करेंगे, हाई कोर्ट में जाकर के जो मानहानि का मामला बनता है उस पर भी हम बात कह रहे हैं कि ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, इसलिए वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के मुद्दे ला रही है भाजपा। और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वो चिन्नी की बात कर रहे हैं। आज कई जो एमएलएज हैं, नेता मंत्री है, वो कह रहे हैं कि चिन्नी के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कह रहा विपक्ष। देखिए, जनहित के जितने भी मुद्दे हैं विधानसभा के अंदर हमने उठाए हैं। हमने नियम शासन के अंतर्गत नोटिस दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में जो आई है उससे पहले गारंटी दी थी 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे नौजवानों को, सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, ये बात कही है। और उसके बाद 5 साल में 5 लाख नौकरी मिलनी चाहिए। हमने कहा 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, होने जा रहा अभी, तो हमने कहा 4 साल का कार्यकाल जब पूरा होने जा रहा है तो इसका मतलब 4 लाख नौकरी होनी चाहिए। हम डिटेल चाह रहे, लेकिन उसको आगे कर दिया। अब हेल्थ को लेकर के चर्चा चल रही है। हेल्थ में भी जो इश्यूज हमारे माननीय विधायक जो है विपक्ष की ओर से उठा रहे हैं, उसका जवाब देते बन नहीं पा रहा है कांग्रेस की सरकार से। सर, एक बयान दिया है सीएम सुक्खू ने अंदर की जो स्थिति है, वो ये है कि 16 सीटें जीतेंगे, वैसे तो अगर सही रहेंगे तो 20 सीटें तब जीतेंगे, ये कहा उन्होंने बीजेपी को लेकर। देखिए, उनका ज्योतिष जो है पूरी तरह से फेल हो गया है। वो किसका, कहां से ज्योतिष शास्त्र का आजकल ज्ञान ले रहे हैं मुझे मालूम नहीं। उनकी भविष्यवाणी पंचायत के चुनाव के संदर्भ में अभी जिस प्रकार से थी कि हम जीतेंगे, बहुत बुरी तरह से हारे हैं। जिला परिषद में 12 जिला में से 10 जिला के चुनाव हुआ, 10 में से 9 में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने। कांग्रेस अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाई चेयरमैन वाइस चेयरमैन का।
एक जगह एक वोट से जीता है, नगर निगम के 4 में से 3 जगह हम जीते हैं, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने। ऐसे में उनकी भविष्यवाणियां जो है वो सारी की सारी जो है वो झूठ साबित हो रही है, और वो ध्यान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि वो अपना आंकड़ा कह रहे हैं, लेकिन अपना आंकड़ा भी ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 10 का आंकड़ा टच नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी इस बार। जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ है, लोग मन बना चुके हैं। पंचायत के चुनाव में संदेश दे दिया, और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा तो बिल्कुल कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़ देगी हिमाचल प्रदेश की जनता। सर एक बड़ा मुद्दा, जब आपकी सरकार थी आखिरी वर्ष में बहुत गरमाया ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। एक बार फिर से वीडियो क्लिपिंग चलती है, जेपी नड्डा जी जब आए थे उस वक्त एक वीडियो क्लिप चलती है सोशल मीडिया में। ये एक ऐसा रहता है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी बंद कर देगी, और यही चल रहा है पूरे सोशल मीडिया में। इसको लेकर के सीधा बीजेपी का स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? ओपीएस बंद करेगी भाजपा या जारी रखेगी? देखिए, सुक्खू जी तो इस बात को लेकर के हमेशा कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश यही कर रहे हैं कि इस तरह से गुमराह करें। पिछली बार ओपीएस के मुद्दे पर उन्होंने बात कही, हमने उस वक्त भी विरोध नहीं किया है। ओपीएस का विरोध ना बीजेपी ने पिछली बार किया है, ना आज कर रही है। और ये अनावश्यक रूप से, मुझे मालूम नहीं क्यों ये चर्चा जिस प्रकार से ये सारी चीज को लेकर के की जा रही है। हाँ, हमारी हमने उस वक्त कर्मचारियों को बोला था कि आप धैर्य रखिए, ओपीएस के समानांतर बराबर की कोई चीज हम केंद्र के साथ चर्चा करने के बाद आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ओपीएस ना देने का तो ना हमने ऐलान किया ना बोला है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज ओपीएस के मामले को लेकर के पूछ रहे हैं। हमारी सरकार आने वाले समय में बनेगी, हमारी सरकार राजस्थान में बन गई, छत्तीसगढ़ में बन गई, जहां ओपीएस जिनको मिल रहा था उनको ओपीएस आज भी मिल रहा है, बदस्तूर बिल्कुल उसी तरह से मिल रहा है। जब वहां बनने की, तो हिमाचल प्रदेश में बंद करने के लिए कौन कह रहा है? किस बात को लेकर के ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? और कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं जिस तरह से इन सारी बातों को उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति में ऐसी चीजें झूठ बोल करके जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अब सुक्खू जी आप नहीं बच पाएंगे। जितना झूठ बोलना था आपने वो बोल दिया। अब लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, भरोसा टूट गया है और हमेशा के लिए टूट गया तो है। आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों की ओपीएस बंद नहीं होगी, जो एज यूजुअल, क्योंकि राजस्थान में भी सरकार आपकी है। मैंने इस बात को लेकर के कहा है, जिन राज्यों में ओपीएस मिल रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान शुरू की थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पर ओपीएस जैसे चल रही है, जैसे पहले चलती थी वैसे अभी तक चल 22 रही में नुकसान हुआ सर थोड़ा सा इसका। है। नहीं, देखो सारी चीज को लेकर के अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ, नुकसान के बड़े कारण है, उन सारी चीजों को लेकर के कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो नुकसान हो गया है वो हो गया। अब तो हम 27 की बात कर रहे हैं, 27 में भाजपा आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, कर्मचारियों को उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। सर आउटसोर्स का मुद्दा, अभी 2 दिन पहले ही आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पे कर दिए। जब आपकी सरकार थी तब भी ये मुद्दा सिरे, हालांकि आपने चढ़ाने की कोशिश की, आपने आश्वासन भी दिया। अभी ये मुद्दा फिर से सीएम साहब अंदर बयान दे के हैं, दिया है विधानसभा में ही, कि हम आपके लिए पॉलिसी लाएंगे। देखिए, एक बात तो आप मान करके चलिए कि आउटसोर्स के मामले में हमने उस वक्त जो कर्मचारी थे, जो मिले थे, उनसे हमने कहा था कि आपके बेहतर भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। उस सारी चीज को लेकर सरकार हमारी जो उस वक्त गंभीरता से प्रयत्न कर रही थी, और किया भी हमने। हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के तय किया था कि जिनको आउटसोर्स में जॉब दे दी गई है उनको हटाएंगे नहीं। एक फैसला हमने ये लिया था, और ये हमने कहा भी था उनको। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मांग उनकी ये थी कि हाँ, ठेका होता है, कंपनी जो है हमको जब मर्जी नोटिस देकर के निकाल देती है, और ऐसे में हमारा परिवार जो है वो चौक पर चौराहे पर खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा संकट होता है। हमने कहा कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और दूसरे हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है कोशिश करेगा, जो हरियाणा की पॉलिसी में आउटसोर्स की जो पॉलिसी जिस प्रकार से उन्होंने बनाई है, पॉलिसी तो नहीं है, एक फॉर्मूला जैसा उन्होंने बनाया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बेहतर कर सकते हैं, उसको भी हमने एग्जामिन करने की बात कही थी, और उसमें हम आगे बढ़े थे। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। आज 4 साल का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का पूरा हो रहा है, और गीत गाते गाते आप यहां से यहां पहुंच गए हैं, आपका कार्यकाल समापन की ओर है। लेकिन अब फिर जब चुनाव नजदीक आ रहा है, फिर बोलेंगे पॉलिसी बनाएंगे। तो अब तक क्या किया आपने? अब तक क्यों नहीं बनाई पॉलिसी? आपने तो जो लगे हुए कर्मचारी थे आउटसोर्स में, उनको घर में बिठा दिया।
यहां तक कि जो कोविड के दौरान जो लगे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया, उनको भी अपने नौकरी से निकाल दिया। आज मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि नहीं, उनके लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकता रखेंगे। अब रखेंगे प्राथमिकता जब उनको लग रहा है कि चुनाव आ गया। अब आपका साथ देंगे क्या? देखिए, मैं इस सारी चीज के लिए मैं तो यही कहूंगा कि अब कांग्रेस का तो जाने का वक्त है। इनसे बड़ी उम्मीद करना, इनसे बड़े भरोसे पर, इनके विश्वास पर जाने की ना कर्मचारियों को जरूरत है, ना किसी प्रदेश के किसी दूसरे सेक्शन को, किसी जनता को जाने की जरूरत है। भरोसा टूट गया है, पूरी तरह से टूट गया है। और इसलिए जब गारंटियां जो दी थी, वो गारंटी अब 4 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उसमें भी पूरा नहीं कर पाए, तो अब आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं है। चुनाव के दिनों में आप जो है वो कोई कांग्रेस के लोग कोशिश सर करेंगे, इसी लेकिन लेकिन उस पर भरोसा नहीं सर होगा। इसी बात पे आने वाला था। एक सीएम ने अंदर भाषण में कहा है कि 2 अक्टूबर से 300 यूनिट भी देंगे महिलाओं को, 2 लाख लोगों को हिमाचल में, और 1500 रुपए देंगे 2 लाख महिलाओं को अब 1 साल के आसपास। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं मुख्यमंत्री जी को याद कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, गारंटी तो ये थी, कैबिनेट की पहली बैठक में 300 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, सभी लोगों को दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी। कैबिनेट की पहली बैठक में जितनी भी सारी गारंटियों के फैसले जो कहे थे हमने, जो ये 1500 रुपए हर महिला को हर महिला को देने की बात कही थी, जिनकी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 24 लाख बनती है। 24 लाख महिलाओं को, 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की बात कही थी। आपने कौन सी गारंटी पूरी की? पहली कैबिनेट की बैठक में बोला था आपने। अब आप बोल रहे हैं 2 अक्टूबर से करें, कौन भरोसा करेगा? लगता नहीं सर होगा। करने की कोशिश भी करेंगे सारा। आपने बोला 18 से 60 साल की महिला, लेकिन आप कितनी महिला ले? 24 लाख महिलाओं को ले रहे हैं आप। गारंटी तो 24 लाख महिलाओं के लिए दी थी आपने। वोट तो आपने 24 लाख महिलाओं का लिया था। जिन 24 लाख महिलाओं ने, जो जिनके आपने फार्म भरे, बहुत सारे फार्म भरे, बहुत जगह भरे फॉर्म उनने, तो उनको आपने गारंटी दी थी, लेकिन वो गारंटी तो पूरी नहीं हो रही। अब उसमें जो आंकड़ा बता रहे हैं वो 1 लाख, 1.5 लाख के लगभग, 2 लाख के लगभग आंकड़ा आएगा। और उसमें भी वो लोग कवर किए जा रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक जिनको सोशल वेलफेयर पेंशन पहले से ऑलरेडी मिलती है। उसमें उनका क्या है? अगर उनको 1500 रुपए, 1800 रुपए पेंशन का मिलता है, तो उसमें उसमें इनका क्या है? उसी को कन्वर्ट करेंगे क्या? तो इसलिए बहुत सारी चीजें आप गुमराह नहीं कर सकते। लगभग 100 करोड़ के आसपास घोटाला, कथित घोटाला हुआ है, ये कह रहे हैं हिम केयर में। जो आपकी सबसे बढ़िया योजना थी, जो आप कहते हैं कि सबसे अच्छी योजना हमारी सहारा थी, हिम केयर थी, उसमें जो है वो सरकार कह रही है कि घोटाला हुआ है। और इसमें जो जनक राज्य एमएस थे उस वक्त के, उनसे पूछताछ की विजिलेंस। देखो, इस एक योजना के बारे में तुम्हें इतना कहना हो, जो अमानवीय दृष्टिकोण पहले दिन से कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अपनाया है, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। पहले विधानसभा के अंदर इस योजना को बंद करने के लिए बजट देना बंद कर दिया। विधानसभा के अंदर इन्होंने बार बार इस बात को कहा कि भाई, इसमें पहले कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, जब से योजना बनी है खर्चा ही 850 करोड़ हुआ है, ये 1100 करोड़ का घोटाले का जिक्र क्या कर रहे हैं आप? बोलता दूसरे दिन आए, विधानसभा की गलती हो गई है, नहीं 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। 100 करोड़ का घोटाला का अभी जांच चली हुई है, जांच चली है। और अभी तक जांच का जो है वो जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा। अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि 1100 करोड़ का बनाओ बनाओ बनाओ। मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर जांच में कोई अधिकारी ऊपर नीचे आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे, इस जांच की इतनी गहनता से जांच होगी जब भाजपा की सरकार बनेगी। और चाहे वो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं जिनके आदेश पर किया, चाहे वो वर्तमान में जो अधिकारी इस जांच में लगे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये इस बात को जो सारे के सारे जो है, आखिरकार कानून के नजर में जिस तरह की सजा का प्रावधान उनके लिए किया जाएगा, वो किया जाएगा। गलतफहमी में न सर रहे। इसी सवाल में आने वाला था मैं। एक प्रेस नोट जारी होता है पुलिस विभाग से कि हम जो जांच कर रहे हैं कोई भी ऐसी जांच नहीं है कि पॉलिटिकल व्यक्ति को देख रहे हैं। ये प्रेस नोट आया है बाकायदा पुलिस का। आपका बयान आया है कि जो अधिकारी हैं उनको नहीं बख्शेंगे, इस टाइप के बयान आ रहे हैं। न कुछ अधिकारी ऐसे हैं, अब जैसे डॉक्टर जनक राज को, वो भरमौर से जाकर के शिमला जा रहे हैं, रास्ते में कुछ साथियों ने आग्रह किया कि कुछ लोग जो है न्यूरो
किसी प्रॉब्लम से जो है वो ग्रसित हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा समय निर्धारित करें, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठूंगा, और वो जाकर के वहां बैठे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। क्या वो एफआईआर बनती थी? क्या वो मामला बनता था? कौन अधिकारी है जिनके कहने पर वो एफआईआर दर्ज हुई? उन जिन लोगों ने वो एफआईआर दर्ज की है, जो बनती ही नहीं थी कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ तो कुछ करना ही पड़ेगा। और ठीक अधिकारी ठाक सरकार के जब हम करेंगे, शुरुआत इनने की है, खत्म हम करेंगे। इस बात को मैं अधिकारियों को भी कह रहा हूं और नेताओं को भी कह रहा हूं। सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री का एक एजेंडा है, जो लोग हमारी पार्टी में कुछ लोग उनके दल से आए हैं, उनको टारगेट करें, टारगेट करने की कोशिश करें, सबके खिलाफ मामले मामले 13 विधायक, पूर्व विधायक इस वक्त हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए। आप 28 के ऊपर करिए, आप जितने भी पूर्व विधायक है सबके ऊपर मामला दर्ज करिए, देखेंगे आने वाले समय में वक्त कितना बचा है। सर आप दिल्ली गए थे, जैसे ही आप दिल्ली जाते हैं पीछे से ये चल पड़ती है खबरें कि प्राइम मिनिस्टर से मिले, आगामी समय 27 का 1 साल रह गया, चुनावी मोड में आप आ जाएंगे, ये मान के चलें कि जयराम ठाकुर ही फेस होंगे बीजेपी के हिमाचल में। लेकिन हमारा जिम्मे काम है भाजपा को सत्ता में लाने का, उस काम को पूरा करेंगे, बखूबी पूरा करेंगे। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ शिष्टाचार के नाते मिलना होता ही रहता है हमारा। मैं ऑपोजिशन का लीडर हूँ हिमाचल प्रदेश का, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, और उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा संबंध है, वो सबको मालूम है, अच्छी तरह से संबंध है। उनने हमारा मार्गदर्शन किया है बहुत सारी चीजों को लेकर के, वो हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज को इस तरह से लेने की आवश्यकता है, लेकिन पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो जिम्मा मेरे पास है पार्टी को सत्ता में लाने का, उसमें मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में सरकार बनाने के साथ साथ में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये व्यक्ति तय नहीं करता, यहाँ पर पार्टी का नेतृत्व तय करता है। सामूहिक रूप से बैठ करके चर्चा करके फैसला करता सीएम है। साहब हर 15-20 दिन के बाद, 1 महीने बाद बयान देते हैं कि गुटों में बंटी हुई है भाजपा, 5 गुट बंटे हुए हैं, इस पर क्या आप रिप्लाई देना चाहेंगे? कोई गुट नहीं है, सब एकजुट है। और मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के बारे में उनको सोचना चाहिए। पार्टी के गुट, पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या प्रतिभा सिंह जी बोल रही हैं, क्या इनके जाकर के जो आ, एक वरिष्ठ मंत्री का बेटा जो उपाध्यक्ष थे वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद विधायक क्या बोल रहे हैं, मंत्री क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है, कुछ धीरे से बोल रहे हैं, चोरी छुपे बोल रहे हैं, कुछ लोगों की हिम्मत हो पा रही है, वो खुलेआम बोल रहे हैं। यहाँ तो गुटों की गिनती ही नहीं रह गई है, 40 विधायक हैं, गुट भी 40 ही है। सर आखिरी सवाल, सीएम साहब ने तो कर दिया है कि आपकी 20 के आसपास सीटें आएगी, 16 से 20। आप क्या जो अभी स्थिति है उस हिसाब से कितनी सीटें जीत पाएगी? भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, कांग्रेस का दहाई का आंकड़ा टच नहीं करेगा, ये मैं पक्की बात कहता हूं।